लिया विजयी होने का आशीर्वाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला सिरमौर के रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र की तहसील ददाहू में 90 लाख से निर्मित ग्राम पंचायत कोटी धीमान की हरिजन बस्ती भार सरद रहिया खाला कियार के लिए उठाऊ जल आपूर्ति योजना और ग्राम पंचायत ददाहू के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से तैयार उठाऊ जल आपूर्ति योजना के संवर्धन और सुधार कार्य का शुभारंभ किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने श्री रेणुका जी माता मंदिर में शीश नवाया और श्री रेणुका माता का आशीर्वाद भी लिया। उसके उपरांत उप मुख्यमंत्री ने माइना बाग में स्वर्गीय डॉक्टर प्रेम सिंह की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। जो प्रदेश में पानी को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्यक्रम है, उसके तहत आज दो योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। हमारे माननीय डिप्टी स्पीकर श्री विनय कुमार जी, इनके प्रयासों से लगातार श्री रेणुका जी क्षेत्र विकास में आगे बढ़ रहा है और उसी क्रम में आज इन योजनाओं का लोकार्पण किया गया है और ये इलाके को जो है लाभान्वित करेगी। और सेकेंडली अभी हम इनके साथ कंसल्ट करेंगे कि पानी के नज़रिए से, सिंचाई के नज़रिए से इनकी क्या और ज़रूरतें हैं और फिर उसका कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। शिमला में बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान दिया है और इस दौरान उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जो गारंटियां हमने हिमाचल में दी थी उन्हीं में सुधार करके आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दे दी है। वहीं उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हम महिला सम्मान की बात करते हैं तो गलत, लेकिन अब खुद कांग्रेस के विचार पर चलने लगे हैं। इसके साथ उन्होंने पीएम मोदी का चीफ जस्टिस के घर जाने पर भी सवाल उठाए हैं। सालों में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में बैकवर्ड, यहाँ पर हर तरह से इन्होंने कोशिश की, यहाँ तक कि सरकार को दल बदल के द्वारा, धन बल के द्वारा गिराने की जो है नापाक कोशिश हुई, जिसमें ये कामयाब नहीं हुई। अब ये जो है जनता के नजरों में गिर गए थे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। अभी विधानसभा का मॉनसून सेशन में आपने देखा कि वो जो है हर रोज जो है छोटी सी कोई मुद्दे को लेकर वो किसी बहस में चर्चा नहीं करते थे, सिर्फ वॉकआउट करके जो सुर्खियों में छाए रहे। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। अब इन्होंने जो मुद्दा इनका नेशनल एजेंडा है हिंदू मुसलमान का, जो हिमाचल में आज तक नहीं चल रहा था, अब उसको भूलने की। शिमला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली में छात्र संगठन एसएफआई और कॉलेज प्रशासन के बीच गतिरोध जारी है। छात्र नेताओं के निष्कासन के विरोध में भी संगठन कार्यकर्ताओं ने सोमवार को फिर से कॉलेज गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई। वहीं एसएफआई के राज्य सचिव दिनीत देंटा ने कहा कि कॉलेज की एक छात्रा के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में कॉलेज प्रशासन ने दबाने की कोशिश की और जब एसएफआई के छात्र उनके साथ खड़े हुए तो उन्हें स्कूल से निष्कासित किया गया। वहीं कॉलेज की प्राचार्या भारती भांगड़ा ने भी कहा कि छात्रा की शिकायत पर कॉलेज की वीमेन सेल ने जांच की है। दोनों पक्षों को सुना, लेकिन छात्र संगठन अपनी राजनीति करना चाहता है। एसएफआई के छात्रों ने बिना परमिशन प्रदर्शन किया, कॉलेज के अध्यापक के साथ मारपीट की। इस पूरे मामले पर एफआईआर भी दर्ज है। आज जॉनी कॉलेज के अंदर जो धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं, इस बात को लेकर हो रहा है कि कॉलेज से 6 छात्र छात्राओं को निष्कासित किया गया है। उनको एक्सपेल किया गया है केवल इस बात को लेकर कि इस कॉलेज के अंदर एक छात्रा जिसके साथ छेड़खानी होती है, जब अपनी कंप्लेंट लेके कॉलेज के वुमेन सेल के पास जाती है, वुमेन सेल उसकी बात को दबाने की कोशिश करता है। ऐसे भाई उसके साथ खड़ी होती है। ऐसे भाई के लोग कॉलेज के वुमेन सेल के अंदर जो टीचर्स हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आप अभी इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं इस पे ले रहे हैं, क्यों आप बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के साथ इस कॉलेज के जो कुछ गिने चुने प्रोफेसर हैं जो यहाँ राजनीति करने का काम करते हैं,
ज्यादा लोग नहीं है, 3-4 लोग हैं जो राजनीति करने का काम करते हैं, गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। कुछ महीने पहले भी इंसिडेंट हुआ था, यहाँ के एक सीनियर प्रोफेसर ने कॉलेज के प्रधान और सेक्रेटरी को मारा था। अभी फिर से वो इंसिडेंट होने लगा है। इन लोगों ने कॉलेज के जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता है, उन लोगों के ऊपर उनके साथ मारपीट की गई, उनको धक्का मुक्की की गई, उनको मारा गया और उसके बावजूद उन लोगों को यहाँ से एक्सपेल किया गया। मैटर है, आप इसको मत कीजिए, इन बच्चों को बोलिए कि बाहर जाएं। फिर उसने लड़की ने उनको बाहर किया, हमने लड़की की स्टेटमेंट ली। फिर ये पता चला कि ये इनका घरेलू कोई मामला है, मतलब वो स्कूल के टाइम से चला आ रहा है। उसका कोई, मैं उस लड़की के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं ना उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहती हूँ। तो हमें पता चला कि ये तो सेक्सुअल। धर्मशाला में पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों के दम पर कांग्रेस प्रदेश में सत्तासीन हुई है, उनको लेकर आवाज बीजेपी अक्सर उठाती रही है। अब प्रदेश में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के नाम पर बड़े घोटाले की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अक्सर मंचों पर ग्रीन एनर्जी को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन प्रदेश के जिला ऊना के पेखूवेला में लगे 32 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा गोलमाल हुआ है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट की कमीशनिंग 15 अप्रैल 2024 को हुई थी। इसका बजट 220 करोड़ है। हिमाचल प्रदेश में श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार पिछले 2 वर्षों से काम कर रही है और पिछले 2 वर्षों से समय समय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जिन मूल बिंदुओं के ऊपर कांग्रेस सत्ता में आई, उन बातों के बारे में समय समय पे हम बात करते रहे हैं। और आप अक्सर आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बयान पढ़ते हैं, उसमें हर रोज नई नई बातें आती हैं। जो आज बोला जाता है वो कल बदल जाता है। और इन दिनों में जब भी कहीं पर कोई विषय आता है तो वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर कहते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश को जो है वो ग्रीन एनर्जी का राज्य बनाऊंगा, इसको एक बढ़िया जो राज्य जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही सांप्रदायिकता के खिलाफ सोलन में वामपंथी दलों ने संयुक्त अधिवेशन किया है, जिसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सहित कई दलों के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान सभी से शांति बनाने का आग्रह किया गया। प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के खिलाफ बढ़ रहे विरोध को कम करने का आग्रह सरकार से किया गया ताकि सांप्रदायिकता को रोका जा सके। हमारे संवाददाता से बात करते हुए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ती सांप्रदायिकता के खिलाफ वामपंथी दलों ने एक संयुक्त अधिवेशन किया है, जिसमें सभी को शांति का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले सरकार गिराने की मांग की, तो अब जब वो हथकंडा काम ना आया तो अब हिंदू मुस्लिम करके सरकार को बदनाम किया जा रहा है। इस सम्मेलन के द्वारा ये संदेश भेजने के लिए हैं एकत्र हुए हैं कि अगर हमने इस राष्ट्र का विकास करना है और हमने हिमाचल प्रदेश का भी अगर विकास करना है तो यहाँ पर जो उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद, सत्ता लोलुप पार्टी या सत्ता लोलुप व्यक्तियों द्वारा पैदा किया जा रहा है, वो इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए ठीक नहीं है। जो विकास के लिए जो जरूरी शर्तें होती हैं, विकास के लिए जरूरी शर्त यह है कि शांतिपूर्ण माहौल। लेह लद्दाख से हिमालय और यहां पर बसने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए पदयात्रा पर निकले सोनम वांगचुक बिलासपुर पहुंचे, जहां पर जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत ओहर से बिलासपुर की अग्रणी अर्धनारेश्वर समाज सेवी संस्था ने इस दल का भव्य स्वागत किया। अर्धनारेश्वर समाज सेवा समिति की अध्यक्ष बिजली महंत ने बताया कि हिमालय की रक्षा और लद्दाख क्षेत्र में लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बहाली को लेकर सोनम वांगचुक लेह लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा कर रहे हैं। उनका सैकड़ों की संख्या में लोग भी साथ दे रहे हैं। बिजली महंत ने उन्हें कामयाबी की शुभकामनाएं देते हुए विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। वहीं पर्यावरण सोनम वांगचुक ने अपनी यात्रा का उद्देश्य लोगों के साथ साझा भी किया है। की तरफ से तो ये पदयात्रा
लेह से चली है दिल्ली तक की, जिसमें कि लद्दाख के पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण और फिर सिर्फ लद्दाख नहीं पूरे हिमालय की पर्यावरण की संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। हम सरकार को याद दिलाने जा रहे हैं कि जो उन्होंने वचन दिया था लद्दाख के प्रकृति की संरक्षण का 6वें शेड्यूल में वो लागू की जाए, क्योंकि वचन दिए 5 साल हो गए। और ये सोनम वांगचू जो लेह लद्दाख से चले हैं, पद यात्रा निकली है उनकी, और ये लेह लद्दाख से और दिल्ली जा रहे हैं पैदल, और कितनी मुश्किल कठिन यात्रा है इनकी, और जगह जगह पे इनका स्वागत हो रहा है, वेलकम हो रहा है, जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है इनकी हौसला अफजाई के लिए। उसी कड़ी से कड़ी मिलाते हुए हमारे बिलासपुर के हिमाचल के किन्नर समाज सिरमौर जिले के पावटा साहिब से सिलाई गुमा को जाने वाले नेशनल हाईवे 707 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक निजी बस अचानक से स्टीयरिंग लॉक होने के बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में दर्जनों यात्री सवार थे जिनकी सुरक्षा दांव पर लग गई है। स्टीयरिंग लॉक होने के चलते बस सड़क के साथ में पहाड़ से जाकर टकरा गई। बस में सवार यात्रियों में बस दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अफरा तफरी मच गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।